So hello friends, my name is Budev and welcome back again to our YouTube channel Cyber Budev. So आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंक्रिप्शन दैट इज बीइंग यूज्ड इन साइबर सिक्योरिटी। सो अगर आप यहाँ पे न्यू कमर हो तो आपको पहले ही बता दूं कि आप मेरी पास्ट वीडियो जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपको सभी के सभी कोर कॉन्सेप्ट्स जो कि हम बिगनिंग स्टेज पे पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So here you can see I have created a PPT regarding the same topic, encryption in cybersecurity. So basically encryption का काम क्या होता है? एक प्लेन टेक्स्ट को एक सिफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। लाइक इन व्हाट्सएप यू कैन सी एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप, जहाँ पे एक यूजर किसी दूसरे यूजर को डाटा भेज रहा है, वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। इंक्रिप्टेड का मतलब ये है कि एक ऐसे सीक्रेट कोड पैटर्न में वो डाटा रेडी होके एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा है, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं एक्सेस कर पा रही है आपकी इन्फॉर्मेशन को। लाइक यू आर द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन इज योर यूजर, जो कि कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है। एंड थर्ड पार्टी के अंदर आती है सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी, जो कि है व्हाट्सएप। सो जस्ट एक सिंपल रेफरेंशियल एग्जांपल था, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं। इनक्रिप्ट ट्रांसफॉर्म रीडेबल डाटा दैट इज प्रिंट प्लेन टेक्स्ट एंड इनटू अनरीडेबल कोड दैट इज सिफर टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने को इंक्रिप्शन बोलते हैं। एंड इसमें कई सारे एल्गोरिदम्स लगते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में एल्गोरिदम्स के बारे में बताऊंगा। ऑलमोस्ट 2 एल्गोरिदम्स हम वहाँ पे कवर अप करेंगे। एंड इसके कुछ कीज होती हैं जिसमें सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक कीज होती है, जो कि यहाँ पे ऐसी एल्गोरिदम्स को डिजाइन करवाती है और अनऑथराइज एक्सेस को नहीं होने देती। एग्जाम्पल मैंने जस्ट आपको बता दिया, व्हाट्सएप इनक्रिप्ट्स मैसेज सो ओनली द रिसीवर कैन रीड दैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में एंड ओवरऑल द डिजिटल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन होता है। सो हमारा कोई भी, हमने किसी पर्सन को कोई भी पीपीटी भेजी है, कोई फाइल भेजी है, या कोई भी ऐसा स्क्रीनशॉट भेजा है जो कि उसके लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैरी ऑन करके रखता है, तो वहाँ पे हमारा डेटा प्रोटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे सेफगार्डिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स, ऑल ओवर थिंग्स, ठीक है। एंड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर्स, एंड टू एंड इंक्रिप्शन की लग रही है, तो यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं जा रहा है, एक सीक्वेंस मैनर में काम कर रहा है। प्रिवेंट्स ब्रीचेस, ब्रीचेस के अंदर क्या होता है? डाटा लीक होता है, कई सारे अलग अलग तरह के आपकी इंफॉर्मेशन को किसी भी ऑथेंटिकेटिव चैनल या अनऑथराइज चैनल पे डाल दिया जाता है। एंड एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हो, आप डिक फेक वीडियोस के बारे में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जहाँ पे किसी पर्सन की कोई भी फोटो उठा के अपलोड कर देता है। एंड कुछ स्पेसिफिक सेलिब्रिटीज़ होते हैं इंडिया में, जिनकी फ़ोटोज़ को अगर आप पोस्ट भी कर रहे हो तो आपको उनसे पूछने की अनुमति लेनी चाहिए। अनुमति मीन्स कि उनसे रिक्वेस्ट या अप्रूवल लेना चाहिए इस चीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए। सो यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये इसमें काम नहीं करती हैं। जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आपको, उससे मिलता-जुलता। सो यहाँ पे हमारे डाटा लीक्स और ब्रीचेज़ जो होते हैं इन्फॉर्मेशन के, हमारी वेबसाइट उड़ा दी किसी ने या किसी ने डाटा उठा लिया, तो पहले हमारे पास हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होनी चाहिए, एंड वो इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के हाथ में लगी है, तभी हमका डाटा इधर से उधर छेड़ा गया है। सो यहाँ पे एन्क्रिप्शन जो की है, ये इस चीज़ को कंट्रोल करती है, मिटिगेट करती है। एंड कुछ सिक्योरिटी कंप्लायंसेस होते हैं जहाँ पे जीडीपीआर, एचआईपीएए, पीसीआई डीएसएस, ये टॉपिक्स हैं जो आपको मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर कवर अप करवाने वाला हूँ। यहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सिक्योरिटी कंप्लायंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 8 to 9 सिक्योरिटी कंप्लायंसेस हैं उसके अंदर। अब बात करते हैं इंक्रिप्शन कितने टाइप की होती है। देखिए, 2 तरीके की होती है, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। सो फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक, जहाँ पे एडवांस्ड इंक्रिप्शन सिस्टम यूज होता है। एंड सेकंड बने है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, यहाँ पे रिवर्स सेमी एल्डमन जो एल्गोरिदम है वो यूज होता है। तो सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है? एक ही की होती है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। लाइक इन एक फोटो मैंने यहाँ पे 2 कीज डाल रखी हैं, सेम टू सेम एक जैसी, तो दोनों का दोनों यूज़ किया जा रहा है अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए। एंड इन असिमेट्रिक कीज़, यहाँ पे एक पब्लिक की होती है जो कि एन्क्रिप्शन के लिए काम करेगी, और एक प्राइवेट की होती है जो कि डिक्रिप्शन के लिए काम करती है। सो देखिए, पब्लिक की तो सेपरेट होगी, प्राइवेट की सेपरेट होगी। तो एक यूज़र जब तक अपनी की अपने तरफ से एक्सेस नहीं दे देता, तब तक सेकंड यूज़र नहीं उसको एन्क्रिप्ट कर सकता, डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो मोस्टली यूज़ की जाती है असिमेट्रिक की कई सारे ऑफिसियर्स में एंड कई सारी लोकेशंस में। यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल मैनर्स में एन्क्रिप्शन कैसे काम करेगा। एक सिमेट्रिक वर्कफ्लो होता है जहाँ पे एन्क्रिप्ट विद अ शेयर की, सेंडर्स एन्क्रिप्ट विद अ शेयर की, रिसीवर डिक्रिप्ट विद द सेम की। जो मैंने अभी बातें आपको बताई थी वो सिंपल मैनर में। देखिए, इनको समझने के लिए मैं आपको बता दूं
कि जितने सिंपल मैनर में मैं समझा रहा हूँ वो बेसिकली आपके लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम, अगर आपकी कोई डिमांड हुई तो उसको फिर से कवर अप करके उसके ऊपर एक और अच्छी सी रेफरेंशियल वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर, आपको जस्ट एक कोर कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। एंड यू नो व्हाट, अभी हमारा ये आई थिंक डे 23rd है। तो 23rd डे में हम बिल्कुल बहुत ही टॉपिक ऐसे कवर कर रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं। एंड अगर हम देखें ओवरऑल, तो अगर आप 250 वीडियो तक मेरी पहुंचोगे यूट्यूब की, तो शायद आप उसका 10 या 20% वीडियोस कवर अप कर लो। तो जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल मैनर में समझा देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिमेट्रिक वर्कफ्लो। तो जस्ट वही चीज़ें जो मैंने आपको समझाई। अब यहाँ पे कुछ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं जहाँ पे मैंने आपको पहला वाला बता दिया है सिमेट्रिक के अंदर, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, डीईएस होता है, 3DES होता है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, आपको अगली वीडियो में जरूर पढ़ाएंगे। यहाँ पे असिमेट्रिक होती है रिवर्सिबल एल्गोरिदम। ठीक है, ईसीसी इलेक्ट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी रेडी कर रखी थी, आप चेकआउट कर सकते हो। हैशिंग फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे डाटा की जो इंटीग्रिटी होती है उसको चेक करना, उसको बूस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं SHA-256, SHA-1, SHA-3। तो यहाँ पे SHA-256 और SHA-1 और MD5 मैंने जो हैशिंग फंक्शंस है वो अपनी पुरानी वीडियो में समझा रखे हैं। एंड आपने अगर नहीं चेकआउट किए तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा उस वीडियो को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जो कि इंक्रिप्शन की के लिए यूज़फुल होती हैं और इनका रियल लाइफ यूजेस कहाँ कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। लाइक इन सिक्योर सॉकेट लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, हम यहाँ पे जो सिक्योर वेब ब्राउजिंग की फीचर्स जो है वो एन्क्रिप्शन के थ्रू ही इनेबल करवाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज वेब सिक्योरिटी। ठीक है, सेकंड वन इज सिक्योर ईमेल। तो यहाँ पे जो हमारी ईमेल्स होती हैं, एक ये भी इंक्रिप्टेड की का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सएप पे तो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन जीमेल्स पे ये अराउंड 2016 के अंदर आ चुका था ये फीचर। नेक्स्ट हम बात करें फाइल प्रोटेक्शन के बारे में, तो देखिए बिट लॉकर होता है, वेराक्रिप्ट होता है, एनक्रिप्ट। तो कुछ फाइल प्रोटेक्शन की एक सॉफ्टवेयर्स हैं, वेराक्रिप्ट, इनक्रिप्ट, स्टोर्ड फाइल्स, बिट लॉकर। तो इसके अंदर भी इंक्रिप्टेड कीज का यूज़ किया जाता है। सिमेट्रिक हो सकती है, मे भी वो कोई असिमेट्रिक हो सकती है। मैसेजिंग गैप्स के अंदर होता है, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, सिंगल यूज टू एंड टू एंड इंक्रिप्शन, वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी समझाई। एंड क्लाउड सिक्योरिटी, स्टोरेज और सिक्योरिटी बोथ। मेरी थोड़ी सी जीभ लपलपा रही है, पता नहीं क्यों, सो अभी सुबह सुबह उठाऊँ इसीलिए। सो यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज के अंदर गूगल ड्राइव के अंदर आपको इंक्रिप्शन की कम देखने को मिलता है। आई क्लाउड जो कि iOS के डिवाइसेस के अंदर यूज होता है, वहाँ पे भी सेम कीज का यूज किया जाता है डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए। अब देखिए सिंपल तौर पे बताऊं तो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर पब्लिक रहती है, तो उनके लिए ये कीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। रीज़न क्या है कि आपको नहीं पता है आपका डाटा कहाँ से कहाँ भेजा जा रहा है। सो वहाँ पे अगर आपकी इन्फॉर्मेशन एक सिक्योर मैनर में लॉक्ड रहेगी तो कोई थर्ड पार्टी आके आपका डाटा नहीं चोरी कर सकती। और बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म हो गए, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, जो कि गूगल के अंदर ही आता है। मेटा ने खरीद लिया है, ठीक है? मेटा एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे आपकी किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को अगर बिटवीन द 2 यूज़र्स शेयर किया जा रहा है, देन दे शुड बी एन्क्रिप्टेड विद ए की। ठीक है? ब्लॉकचेन्स के अंदर यूज़ किया जाता है हैशिंग एंड एन्क्रिप्शन फॉर सिक्योरिटी, जो कि सेम चीज़ें हैं। अब इसके कंक्लूजन के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर स्कोप के अंदर इसको कहाँ-कहाँ यूज़ किया जा सकता है। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर, क्रिप्टोग्राफी के टॉपिक्स अगर आपको नहीं कवर हो रखे हैं तो वीडियो देख लेना। एक्चुअली क्या है कि मैंने सारे की सारी वीडियोस पास्ट में कवर कर रखी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 वीडियोस। तो उसके अंदर मैंने टॉपिक समझा दिया है। एंड लाइट वेट एन्क्रिप्शन फॉर आईओटी डिवाइसेस। ठीक है? और आईओटी डिवाइसेस क्या होते हैं? कोई स्मॉल स्केलेबल डिवाइस होता है जो कि आप कैरी ऑन कर सकते हो। एंड मोस्टली आपकी जितने भी साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे आईओटी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक ए स्मॉल स्मॉल चिपसेट जिसके अंदर कई सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। उसके अंदर मदरबोर्ड है उसका, उसके अंदर आपका क्या-क्या बोलते हैं, मैं तो भूल रहा हूँ इन सब चीज़ों को। मैंने अभी जस्ट लास्ट लास्ट सेमेस्टर में अपना प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड एआई सिस्टम्स, एआई के कई सारे मॉड्यूल्स लॉन्च हो रखे हैं। मॉड्यूल्स एंड मॉडल्स बोथ आर लॉन्च्ड इन द मार्केट, एंड जहाँ पे आपको कई सारे ऐसी-ऐसी चीज़ें एनहांस करने का ऑप्शन मिलता है, जिनको आप यूज़ करके अपने सिस्टम को थोड़ा-सा और बूस्ट करवा सकते हो। ठीक है?
तो जस्ट दिस इज़ द रेफरेंशियल पीपीटी रिगार्डिंग द एन्क्रिप्शन एंड आई होप कि आपको ये सब चीज़ें कवर अप हो गई होंगी एंड अगर आपको नहीं कवर हुई है तो जस्ट एक बार इस वीडियो को पीछे से फिर से स्टार्ट करके देखिएगा। आई थिंक जितने मैनर मैंने आपको समझाया उतने मैनर में आपको समझ आएगा।